हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी शो। आधे तो यहाँ पे आए होंगे मैम क्लास लाइव है कि रिकॉर्डेड है। मैम क्लास लाइव है कि रिकॉर्डेड है ना? चलो ये चीज़ें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार से क्लास के लिंक को लाइक और शेयर मार दीजिएगा। एंड दिस इज़ अ प्रॉपर रिविजन जो कि अभी जुलाई से लेके अक्टूबर तक जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं 2021 वाली सारी आपको एक बार से रिकॉल करा देंगे। बहुत जल्दी रिविजन करना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे क्योंकि का रीज़न, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो थे उनका तो ये था कि मैम ये टॉपिक ना बस पढ़ा दो, चाहे कैसे भी पढ़ाओ। तो मैंने सोचा कि ये क्लास भले ही आपके लिए रिकॉर्डेड है, लाइव है, डजेंट मैटर, लेकिन क्लास होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से जितनी एक्सरसाइजेज अभी इस टाइम में हुई हैं उसको रिवाइज करेंगे। सेकेंडली, आज शाम को 4:30 बजे भी आपके लिए एक छोटा सा बर्निंग इशू है, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट निकाल के उसे देख ज़रूर लेना। शाम को 4:30 बजे इसी चैनल पे रहेगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स का क्लास। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, समझे। लेकिन अगर तुम कभी कभी पढ़ोगे या हफ्ते में एक बार पढ़ोगे या महीने में एक बार पढ़ोगे तो बनोगे खराब। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन धोनी की है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, करंट अफेयर समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बार से कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख के बताओ ऑल सेट। क्लास रिकॉर्डेड मोड में है, पहले बता दिया, कोई चिट चैट नहीं करेगा, सीधे फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से खाना खा के सो जाना, ठीक है। चले आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021। ये 17th एडिशन कंडक्ट किया गया था और ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की होती है। कौन से देश के साथ में इसका आयोजन किया गया? बिल्कुल हलवा टाइप का सवाल है ये। या युद्ध अभ्यास, देखो ध्यान देना, युद्ध अभ्यास के 2 अलग अलग एडिशन हुए। एक एडिशन था वो जोधपुर के अंदर हुआ, दूसरा एडिशन जो था वो आपको देखने को मिला किसी और जगह पे, और वो किसी और जगह कौन सी थी? अलास्का। कौन सी थी? अलास्का। तो दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएसए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ज्वाइंट सी 2021, ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कौन कौन से देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है? जब आप इंडिया की बात करोगे चाइना के साथ में तो ऑब्वियस है यहाँ पे आंसर क्या होगा? हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। अगर आप यहाँ पे रशिया के साथ में बात करोगे तो एक्सरसाइज का नाम क्या होगा? इंदिरा एक्सरसाइज। और इसी तरीके से अगर आप यूएसए की बात करोगे तो अभी आपने युद्ध अभ्यास देखा, इसी के साथ में टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज भी होती है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो कॉर्पेट एक्सरसाइज भी होती है, और अभी हाल ही में पासिक्स एक्सरसाइज और मालाबार एक्सरसाइज जो है उसको भी कंडक्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर बनेगा चाइना एंड रशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया। दिस इज अ जॉइंट सी एक्सरसाइज 2021, ठीक है। चलो अच्छा, अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला सवाल क्या है? द एक्सरसाइज मालाबार कौन सी है? मालाबार एक्सरसाइज है। कहा जा रहा है कि ये बताइए, ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर इंडिया की तरफ से कौन से फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है? यार ऐसे सवाल कौन पूछता है? एग्जामिनर पूछता है और कौन पूछता है, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो, सुनिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो मालाबार एक्सरसाइज है ये कैसी एक्सरसाइज है? ये हमारे इंडियन फोर्सेस की एक्सरसाइज है, राइट। अब मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ज़रा हमें ये पता होना चाहिए। अब देखो, तुम कहोगे मैम मालाबार एक्सरसाइज जो है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर तो हमारी इंडियन आर्मी भी आएगी, हमारी इंडियन नेवी भी आएगी, बाकी भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। मैम इसके अंदर तो हमारा कोस्ट गार्ड सर्विस भी तो आ सकता है ना। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है ना, इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल कितने देश देखने को मिलते हैं? 4 देश आते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हो जाएंगे? क्वाड के। किसके? क्वाड के। क्वाड में कौन कौन है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ये 4 देश आपको यहाँ क्वाड के अंदर देखने को मिलेंगे। और जब आपसे क्वाड की बात करी जाती है तो आपको पता ही है यहाँ पर कि कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज किसकी एक्सरसाइज है? अभी भी मौका है तुम्हारे पास में, तुम यहाँ पे बता सकते हो कि कुछ और होगा क्या? सोच लो। अरे यार बुद्धू, सुनो ना, समझो क्या आंसर? ये मार्क्ड है, तुमको लग रहा है आंसर ये होगा? तुम खुद से सोच के बताओ, तुमको कितनी बार पढ़ाए थे कि मालाबार एक्सरसाइज जो है
ये एक बार हुई बंगाल की खाड़ी की तरफ, एक बार हुई अरब सागर की तरफ। तो जब ये पानी में हो रही है तो आर्मी पार्टिसिपेट करेगी कि नेवी पार्टिसिपेट करेगी? कोई नहीं बोलेगा मैम धोखा। समझ में आ गई बात? मुझे तो बस ये देखना था कि तुम लोग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। भाई दिस इज अ एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी, ये हमारे नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर्मी पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारी इंडियन आर्मी जो है वो, सॉरी इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। अगला अजय वॉरियर। दो एक्सरसाइजेज हैं, पहली है अजय वॉरियर, दूसरी है इंद्रधनुष, ठीक है? दोनों के नाम तो पता होने ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ में कोंकण एक्सरसाइज है और कोंकण शक्ति भी एक्सरसाइज है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की होती है? तो ये एक्सरसाइजेज किसके साथ में होती हैं? ऑब्वियस सी बात है, यूके के साथ में इनको कंडक्ट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 वाला एडिशन अभी हाल ही में जब कंडक्ट किया गया था तो ये कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? चौबाटिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसी तरीके से अगली वाली एक्सरसाइज जिमिक्स एक्सरसाइज, ये तो अभी रिसेंटली हुई थी, 6th एडिशन हुआ था ना, अभी कुछ दिन पहले ही तुमको पढ़ाए थे। कहा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पहले तो जानो ये एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? तो इंडिया और जापान के बीच में होती है। पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर बनेगा अरब सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट 8th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति एक्सरसाइज। भैया मित्र शक्ति एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में हमेशा पढ़ना होता है, और जब हम बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो हमें श्रीलंका के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज है किसके साथ होती है। तो दिस हैज़ बीन कंडक्टेड विद श्रीलंका। किसके साथ में? श्रीलंका के साथ में एक्सरसाइज होती है। अगली बहुत ही अच्छे गहरे वाले दोस्त हैं जिनके साथ में ये वाली एक्सरसाइज होती है। मतलब ऐसन वाले दोस्त हैं कि अगर रास्ते में दोनों लोग जा रहे हैं, मतलब सपोज करो ये है एक कंट्री, ये है दूसरी कंट्री, तो अगर दोनों लोग सेम रास्ते पे गलती से भी मिल गए तो क्या होता है ना, रास्ता बदल देते हैं। समझ रहे हो? मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बुरी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने लोगों का ये जो गोलू है ना, ये आंसर करके बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बनेगा व्हाट? इंडिया एंड नेपाल। कहाँ पर हुई थी? तो पिथौरागढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया था, दैट इज इन उत्तराखंड। अगला समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया के साथ में कौन से देश की कंडक्ट करी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ में पासिक्स एक्सरसाइज भी हुई थी, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज भी अभी 2021 के अंदर ही कंडक्ट करी गई थी। तो दोनों में से कुछ भी पूछ रहे हैं, आपके पास में जवाब तैयार होना चाहिए। अगला इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन द 6th एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021, जिसका आयोजन किया गया SCO के देशों के द्वारा। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सी होस्ट कंट्री थी। अरे होस्ट इज घोस्ट, कुछ याद आया? होस्ट इज घोस्ट। आई होप कि अब याद आ गया होगा। भाई ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना, इसको होस्ट किया था किसने? पाकिस्तान ने। और जब ये होस्ट करी गई थी तो ये इसके अंदर भी SCO के सभी मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल कितने? 9 मेंबर। 9 मेंबर कैसे हो गए? इसके अंदर ईरान जुड़ चुका है। तो मैम क्या इंडिया गया था? जी हाँ, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, ये भी SCO की है। और ये कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर बनेगा रशिया के अंदर। आजकल बड़ा वैसे भी याराना चल रहा है ना चाइना और रशिया का, तो क्या होगा? यही होगा। अगला बताओ, ऑसी इंडेक्स। अरे ये तो ईजी है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, कहानी खत्म हो गई। सवाल में कहा जा रहा है कौन सा एडिशन? तो इसका आंसर बनेगा 4th एडिशन है, जिसको अभी कंडक्ट किया गया था। गाइस सेशन के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मारते जाइएगा, ठीक है? बिकॉज दिस इज द रिविजन सेक्शन, और अगर रिविजन आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। अगला सवाल, विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम ज़ैपैट? ये ज़ैपैट कम, थप्पड़ ज़्यादा लगती है ना, और इसको देखने के बाद में वो एक्ट्रेस की याद भी आ जाती है ना, तपसी पन्नू। हाँ जी, आंसर बनेगा यहाँ पे रशिया के साथ में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है आपकी काजिंद एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया की कंट्री के साथ में होती है। एंड सेंट्रल एशिया की जब भी बात करी जाएगी तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर टेररिज्म को कंट्रोल करने के ही लिए SCO का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कज़ाकिस्तान और इंडिया। मैंने आपको बताया था इसको कैसे याद करना, ऐसे बीच से ब्रेक करो, कज़ाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा? कज़ाकिस्तान। नेक्स्ट पे आइए,
ज़ैर अल बशर, ये एक्सरसाइज इसमें से कौन से देश के साथ में होती है? यूएई के साथ में अगर आप देखोगे तो जायद तलवार एक्सरसाइज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड कहाँ से दिया जाता है या कौन सी कंट्री से दिया जाता है, तो भी आंसर यहाँ पे यही बनेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कतर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, एक्सरसाइज कोनकन 2021 ये इंडियन नेवी की कौन सी कंट्री के साथ में कंडक्ट करी गई? तो यूके के साथ में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। अभी हाल ही में कोनकन शक्ति एक्सरसाइज भी हुई है, तो वो भी सेम कंट्री के साथ में होगी। अगला कहा जा रहा है सी कैट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है इंडिया यूएसए के साथ में कंडक्ट करी गई, बट एट विच प्लेस, ये जो एक्सरसाइज थी ये कहाँ पर कंडक्ट करी गई? तो इसका आयोजन सिंगापुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगर तुमसे पूछा जाता है कि सिंगापुर में क्यों किया गया, तो भैया सिंगापुर में इसलिए किया गया क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस को डिक्रीज़ किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आइए, मेरन अल मोहम्मद अल हिंदी, ये जो अल हिंदी वाली एक्सरसाइज है ना, ये ध्यान रखिएगा सऊदी अरेबिया के साथ में अभी रिसेंटली परफॉर्म करी गई है। अगेन आई रिपीट कि ये एक्सरसाइजेज आपकी जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच की सारी एक्सरसाइजेज हैं। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरेबिया के साथ में पहली बार हुई थी ना, तो इसलिए पेपर के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं इस सवाल के बनने के। अगला जायद तलवार 2021, ये एक्सरसाइज अभी आपको बता ही दिया यूएई। वैसे पता है यहाँ से भले ही एक्सरसाइज के ऊपर सवाल ना आए, बट आईपीएल के ऊपर तुमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा पेपर, ठीक है। और हाँ, आज तो 4:30 बजे वाला जो टॉपिक है ना, बिल्कुल लाजवाब टाइप का है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे क्लास को देखने में, 5 मिनट का समय दे दीजिएगा। ओके, अगला कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, ये बहुत सारे देशों के साथ में कंडक्ट करी जाती है। ये एक्चुअली पेट्रोलिंग है, ठीक है, ड्रिलिंग या पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है, तो किसी भी कंट्री के साथ में इसको परफॉर्म कर लेते हैं। इसका आंसर बनेगा इंडोनेशिया और इंडिया। अगला सी ब्रीज ड्रिल इन ब्लैक सी, ब्लैक सी वाले एरिया में यूएस के साथ में कौन सी कंट्री ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था? तो इसका आंसर बनेगा यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या हो जाएगी? कीव इसकी कैपिटल का नाम रहेगा। अगला मुस्तफ़ा कमाल अतारुक 2021, यार इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर टर्की और अज़रबैजान होगा। टर्की मैंने इसलिए गेस किया क्योंकि टर्की आजकल अपने आप को बहुत ही बड़ा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बिग ब्रदर टाइप का अपने आप को कंट्री समझ रहा था। बहुत खुशी खुशी ये साथ दे रहा था, तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं, गाना गा रहा था, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। ज़्यादा गाना गा लिया इन्होंने, बस पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम तो जा रहे हैं ग्रे लिस्ट में, आओ तुम भी आ जाओ साथ में। तो टर्की जो है अभी हाल ही में इसको ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। किसके किसके साथ में? जॉर्डन और माली के साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, डिफेंडर यूरोप 2021 की जो एक्सरसाइज है इसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21। ये एक्सरसाइज जो है ये मल्टी यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में कंडक्ट करी गई, और ये कौन से ग्रुप ने कंडक्ट करी थी? नाटो के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया। नाटो के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ 30 हैं। जो अभी हाल ही में जुड़ी है वो कौन सी है? नॉर्थ मैसेडोनिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको ब्रुसेल्स के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिलता है। अगला, फॉर द फर्स्ट टाइम विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द वरुणा मैरीटाइम एक्सरसाइज? आंसर हो जाएगा यूएई जो है वो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट, खंजर, ये तो बड़ी खूब थी। जैसे कि अभी आपने देखा था पेपर के अंदर ये एक्सरसाइज पूछी गई, कटलेस एक्सरसाइज। उम्मीदें बहुत कम थी कि इसके ऊपर सवाल बनेगा, सच्चाई वाली बात ये है, लेकिन इसके ऊपर सवाल बना दिया गया और इसके अंदर आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका के कोस्ट पे इसका आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखना, इंडिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर बनेगा किर्गिस्तान एंड इंडिया के बीच में खंजर, और खंजर के बाद में कौन सी वाली है? काजिंद एक्सरसाइज। दोनों याद रखिएगा। अगला, कहा जा रहा है कि अभी ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में कंडक्ट करी थी? भाई साहब, दुनिया में ज़मीन पे जगह कम पड़ गई थी, जो इस कंट्री ने क्या किया? स्पेस पे एक्सरसाइज करने चली गई। और ये कंट्री कौन सी है? दिस इज़ वन एंड द ओनली फ्रांस इज़ द नेम। फ्रांस के द्वारा इसको कंडक्ट किया गया था। अगला सुनिए, इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी हाल ही में, ओहो देख रहे हो, मतलब बातें कर भी कौन रहा है? अमन और शांति की, अमन और शांति की बातें कर भी कौन रहा है?
दिस इज़ पाकिस्तान। कोई हंसेगा नहीं, अगर किसी ने भी खी किया तो सोच लेना। हाँ जी, देखिए पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में मल्टी नेशंस की एक्सरसाइज थी जिसका नाम अमन था, जिसमें यूएसए भी आया था, यूके भी आया था, चाइना भी आया था, रशिया भी आया था, ये सब के सब पार्टिसिपेट किए थे। तो इसको होस्ट किया था पाकिस्तान ने, ठीक है। कहाँ? कराची के कोस्ट पे इसको कंडक्ट किया गया था। अगला सवाल, लार्ज स्केल ट्राई सर्विस ज्वाइंट एक्सरसाइज जिसका नाम है एमफिक्स एक्सरसाइज 2021, ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट करी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। ये इंडिया की खुद की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जिसके अंदर तीनों सर्विसेज पार्टिसिपेट करती हैं, इंडियन आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स। ओके, अगला सवाल, कवच एक्सरसाइज। कवच एक्सरसाइज अभी हाल ही में ये भी कंडक्ट करी गई थी। सवाल में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर? तो अंडमान सी के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। ये भी बता लोगे, ये भी बहुत ईजी सी है। अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था डेजर्ट नाइट, एंड ये आपसे पेपर के अंदर पूछा भी गया था। आपसे कहा जा रहा है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये जोधपुर राजस्थान वाले एरिया के अंदर कंडक्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर इज़ द राइट आंसर। अगला, विंड रेडर, ये एक्सरसाइज अभी हाल ही में किसके द्वारा कंडक्ट करी गई थी? क्योंकि ये भी इंडिया की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। डोमेस्टिक समझ रहे हो, यानी कि जहाँ पे बाहर का कोई देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, इंडिया की खुद की एक्सरसाइज है। इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया था। अगला सवाल, ऑपरेशन संकल्प, अभी हाल ही में आपने सुना होगा इसके बारे में। ये कौन से फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट किया गया था? तो इसका आंसर भी क्या होगा? इंडियन नेवी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं कहूँ समुद्र शक्ति, है ना, तो ज़रा इसके ऊपर कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार मैंने तो पढ़ा दिया, आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं याद है। और जो भी ऐसे हैं भैया जिनको ये सब चीज़ें बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही हैं, तो डेली ज़रा यहाँ पे आना शुरू कर दीजिए, ऐसा आपके साथ में फिर आगे कभी नहीं होगा। हाँ जी, आयरन यूनियन 12, आपसे कहा जा रहा है यूएई के साथ में कौन से देश ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था? तो यूएसए ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, ठीक है। यूएई एंड यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला, संप्रीति एक्सरसाइज, अब इंडिया की जो प्रीत है, इंडिया की जो मोहब्बत है, वो किसके साथ में? आप सबको पता है, तो बस वही इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है दैट इज़ अ संप्रीति एक्सरसाइज, ठीक। तो ये वो एक्सरसाइजेस थी गाइस जो अभी रिसेंटली पिछले 3-4 महीने में हुई हैं। मैंने आपको सारी की सारी रिकॉल करा दी हैं और उम्मीद करेंगे कि आपने इनको अच्छी तरीके से रिकॉल कर भी लिया होगा। तो चलिए, इसी के साथ में अब आपसे मुलाकात करेंगे शाम को 4:30 बजे। सेशन को एक बारी से लाइक और शेयर मारना, सारे करेक्ट किए ना? हाउ वाज द सेशन, एक बार से लिख के बता दो। ओके, इसके अलावा आपका जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है दिस इज़ फ्रॉम 27, और जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे सफलता बैच के नाम से, तो आपको कोड यहाँ पे लगाना है कृति10। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप अक्टूबर के एंड तक ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये जो बैचेज़ हैं, ये बैचेज़ आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलेंगे और इनके ऊपर 10% डिस्काउंट हो जाता है। तो प्लीज़ टाइमली ज्वाइन करिएगा। सेकेंडली, आपका एसएससी कॉम्बैट हर संडे को होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन रिपोर्ट एंड विन द थिंग्स, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं 4:30 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।